Good morning. Today we will see Vipassana day 2. So first of all, Goenka ji was saying about मन भटकता है मन को तर second day we were doing about first day we were just looking into the breathing. Is it coming? Is it going outside in this way? So second day this kind of pravachan or dharma charcha was there. मन भटकता है, मन को वश में करना है। ये आसान नहीं है। कितना चंचल, कितना चपल, कितना अशांत है। मन जंगली है, इसे पालतू बनाना है। धीरज के साथ काम करना होगा। बड़ी धीरज से काम करता है तो जो व्यक्ति बड़ी धीरज से काम करता है तो मन पालतू बना ही लेता है। कैसे इसका सारा बल अपने कल्याण में लगाए। अनचाही बात हुई तो व्याकुल हुआ। व्याकुल अशांत होने का स्वभाव ही बदलना है। मैं व्याकुल होने नहीं आया हूँ। इस समय मेरा मन भटक गया। मन भटक गया सच्चाई है। सिर्फ खींच के कर लाया मन भटक गया। अपने आप सांस पर आ जाएगा। किसी बात को लेके व्याकुलता आने ना दे। समता के साथ बिना व्याकुलता से करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। व्याकुल मन सूक्ष्म है, बड़ी धीरज के साथ करना है। भोक्ता भाव क्या है? कुछ हुआ, हाय रे, ये हुआ रे, कैसे करूँ रे, हाय रे। तो ये काल भोक्ता भाव, मतलब हम लोग उसको भोगते रहते। सेकंड है साक्षी भाव, दृष्टि भाव। दृष्टि भाव माने अवेयरनेस, ऐसा हो रहा है, जान रहा है। भोक्ता भाव धीरे धीरे खत्म करना है। अगर हम लोग इसी तरीके से ध्यान श्वासों पर के लक्ष्य केंद्रित करते रहेंगे तो धीरे धीरे भोक्ता भाव खत्म हो जाएगा। हर आदमी को अपनी मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक कदम चलना पड़ेगा। हर कदम सत्य प्रैक्टिकल से चलना है। मेहनत खुद करनी पड़ती है। प्यास मुझे लगी है, पानी कोई और पिए तो चलेगा क्या? प्यास मुझे लगी है तो मुझे ही पानी पीना पड़ेगा। स्वयं चलना तुम्हें ही पड़ेगा। अपनी अज्ञानता की वजह से मन को मैला करते हैं। देन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो गांठें बांधी है उसे खोले। अपना ज्ञान जगाकर इसे दूर करे। ये उसी की जिम्मेदारी है। स्वयं ही चलना पड़ेगा। धर्म का रास्ता इसलिए सिखाया जाता है कि वो उस पर चले। सब तरह के पाप कर्मों से बचो। सबब पापस्य अकर्णम। इसका सबब पापस्य अकर्णम म्हणजे सब तरीके के पाप कर्मों से बचो। कुशलस्य उपसंपदा में सब तरह के कुशल कर्मों में लगो। कुशलस्य उपसंपदा मीन्स सब तरह के कुशल कर्मों में लगो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऐसा काम करे कि आसपास के लोगों को व्याकुल करेंगे तो आग मेरी तरफ भी आएगी। समाज के नियम है वो जिससे शांति प्राप्त हो वो नियम पालने पड़ेंगे। समाज के नियम वो पालने पड़ेंगे जिससे शांति प्राप्त हो। विकार जागता है तो व्याकुल होता है मन। अपनी हानि हो रही है। अगर विकार जागता है तो किसी की नहीं, खुद की हानि हो रही है। मैं शरीर और हानि से ऐसा कोई काम ना करूँ। मैं शरीर और वाणी से ऐसा काम ना करूँ तो पाप काम ना हो। ये बात खूब समझ में आने लगेगी। धर्म के रास्ते चलते चलते ये समझ में आने लगेगा। ये सब करके मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा तो अपने आप को दुखी नहीं बनाता। कुशल कर्म करे, चित्त को मैले किए बिना उसे एकाग्र बनाना सीखे। सारे अच्छे काम होंगे जब चित्त एकाग्र होगा। सारे काम होंगे जब चित्त एकाग्र होगा। शील सदाचरण का जीवन जीना है। मन को कुशल करके अपने वश में करने का अभ्यास करें। अपने अंतर मन को में विकार टिकने ना पाए, सब निकल जाए। एक एक कदम चलना पड़ेगा। जो चलेगा इस रास्ते पर वो आर्य बन जाएगा। धर्म के रास्ते चलते चलते जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल बना दिया वो आर्य बन गया। तो हम लोगों को 3 एरिया में काम करना है, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील में 3 है,
फिर समाधि में 3 आते हैं और प्रज्ञा में 2 है। शील में 3 कौन से आते हैं? सम्मा वाचा, सम्यक कमंतु, सम्य अजीवो। समाधि में आते हैं सम्य वायु, सम्य सति, सम्मा समाधि। सम्यक मीन्स जो सही है वो स्वयं अनुभूति पर उतारे, जो सही हो वो स्वयं अनुभूति पर उतारे, यह है सम्यक। सम्मा वाचा म्हणजे वाणी जो निर्मल, जो औरों की हानि नहीं करती। जी दुखाने के कड़वी बातें बोलता है तो ना करे, इसका मतलब है कि निकम्मी बातों में वाणी खराब ना करे, इससे हमारा खुद का ही समय खराब होता है। सम्य कर्मता, शरीर के कर्म का बॉडी एक्शंस अच्छा रखें। कर्म मीन्स एक्शंस, सम्य कर्म तो शरीर, जब वस्तु को चुराते हैं तो हमारी बॉडी से ही चुराते, शरीर से व्यभिचार करते हैं, नशा है खुद की, इससे क्या हो रहा है? खुद की हानि हो रही है, और खुद की भी हानि और दूसरे लोगों की भी हानि हो रही है। सब में अजीब हो। आजीविका भी सम्यक होनी चाहिए। आजीविका, द वर्क इज सुपरफिशियल, अर्न मनी थ्रू हार्ड वर्क, योर ऑनेस्टी। अपना भरण पोषण करना है, जो कमाता है उसका एक हिस्सा बांटे। नेवर बिट्रे योर अन्नदाता, इट इज़ ग्रेट दैट यू डिसीव हिम। अजीव मीन्स आजीविका, मतलब हम लोगों को जो पैसे मिलते हैं वो किससे आते हैं? वो किसी दूसरे का नुकसान करके नहीं आना चाहिए। दैट इज सम्य आनिवो। सम्य व्यायामो, व्यायाम मेहनत करे, मांसपेशियों मजबूत हो, मन दुर्बल हो जाए तो मन की कसरत करे। मन यहाँ डगमगाया, वहाँ डगमगाया। चेक द माइंड, जानो और दूर करो। चेक द माइंड, जानो और दूर करो। चेक द माइंड मतलब खुद का स्वनिरीक्षण करना है, खुद के मन का स्वनिरीक्षण करना है, सद्गुण है उसे कायम रखना है। सम्मा सती, सती माने स्मृति, अवेयरनेस, अपने आप के प्रति अवेयर रहे, अपने सारे कर्मों के प्रति सजग रहे। सांस आती है, जाती है, जान रहा है। नाउ होल पाथ लीड्स टू अस फ्रॉम ग्रॉस लीडिंग टू सब्टली, मतलब स्थूलता, ग्रॉस लीडिंग में स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ना है। सो मोर सटल विल इमर्ज, सारे शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है, ध्यान देंगे। सांस आ रहा है, बाहर आया तो ज़रा सा गर्मा कराया। सांस जब अंदर लेते थोड़ी ठंडी रहती है, जब वो बाहर जाती है तो थोड़ी सी गर्म हो जाती है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशन। खुजली आई, देखते रहे, और ज़्यादा हुई, और देखते रहे, फिर देखते देखते वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो गई। सम्मा समाधि, कुशल चित्त की एकाग्रता, क्षण प्रतिक्षण जानते रहे। थैंक यू। दैट्स हाउ द सेकंड डे ऑफ विपस्सना हैज़ कंप्लीटेड। थैंक यू। इसमें बहुत ज़्यादा हैज़ बिन फोकस्ड फॉर दिस, अपने नाक के में हम लोग जो सेंसेशन वगैरह जो फील कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेशन करना है। फिर जब वो कंसंट्रेशन करते रहेंगे, वो देखते रहेंगे तो और ज़्यादा सेंसेशन लेंगे, पर फिर से देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ख़त्म भी हो जाता है। ऐसे गुरुजी का बोलना है। थैंक यू।